2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा की तरफ से 150 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। अखिलेश यादव ने 150 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर चुके हैं। कई विधायकों के टिकट इस बार कटने वाले हैं और कई नए चेहरों को सपा इस बार 2027 के मैदान में उतारने वाली है। तो कौन कौन सी सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है और कौन कौन उन सीटों पर उम्मीदवार हो सकते हैं और किसका नाम कट सकता है, आज हम आपको सब कुछ बताने जाने वाले हैं। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा है और हर दल, वो चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, निषाद पार्टी हो या अपना दल, हर कोई अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहा है, विचार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जो अभी निकल कर आ रही है वो ये कि सपा के खेमे से अखिलेश यादव ने 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी के एक नेता और वर्तमान सांसद ने एक मीडिया को बताया कि सपा अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटी है। करीब 150 ऐसी सीटें हैं जहां सपा के उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं और इन नामों की घोषणा जुलाई के आखिरी तक आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया जाएगा या फिर उससे पहले भी हो सकता है। सपा के अंदर से जो खबर हमारे पास आई है वो ये कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, जिसका मेन मोटिव ये था कि संभावित बागियों की पहचान हो सके और उसी फॉर्मूले को अखिलेश यादव एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में उतार रहे हैं, जिससे अगर कहीं असंतोष या बगावत है तो उसे चुनाव से पहले ही चिन्हित करके दूर किया जा सके। खैर, अब हम आते हैं उन नामों पर या कहें उन सीटों पर जिन पर नाम लगभग फाइनल बताया जा रहे हैं। तो जो खबर इस समय सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये कि अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, अयोध्या, बस्ती, बलिया और वाराणसी यानी बनारस जैसे पूर्वांचल के जिलों की अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर नामों पर जाएं तो कहा जा रहा है कि अंबेडकर नगर से सपा की तरफ से लालजी वर्मा के परिवार से किसी एक को टिकट मिल सकता है और इस सीट के विधानसभा सीटों पर, इस जिले के विधानसभा सीटों पर पुराने विधायकों को रिपीट किया जा सकता है। वहीं जब हम आजमगढ़ की ओर बढ़ते हैं, आजमगढ़ में उन सभी 10 विधायकों को या कहें 10 विधानसभा सीटों पर उन्हें टिकट मिल सकता है जो पिछली बार जीत हासिल किए थे, यानी उन्हें फिर से रिपीट करने की प्लानिंग में अखिलेश यादव हैं। इसके अलावा जब हम मऊ की तरफ बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि इस बार मऊ सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का टिकट लगभग फाइनल है। हालांकि बीते दिनों खबर ये चल रही थी कि सुभाषपा छोड़ अब जो है अब्बास अंसारी सपा के पाले में जा सकते हैं और ये कभी भी हो सकता है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब सुभाषपा को छोड़कर अब्बास अंसारी सपा की तरफ से मऊ सदर से विधानसभा मैदान में होंगे और अखिलेश यादव ने इस नाम पर मुहर भी लगा दी है। इसके अलावा सपा की तरफ से घोसी से सुधाकर सिंह के बेटे, सुधाकर सिंह जिनकी पीछे बीते दिनों पिछले साल जो है जिनका निधन हो गया था, उनके बेटे को इस बार टिकट मिल सकता है और ये नाम लगभग फाइनल है। इस बात पर मुहर लग चुकी है कि सुधाकर सिंह के बेटे को इस बार घोसी से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके अलावा मधुबन जब हम आते हैं, मधुबन पर उसी पुराने प्रत्याशी को टिकट देने की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि पुराने प्रत्याशी को फिर से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। हालांकि पिछली बार वहां से सपा को हार का सामना करना पड़ा था। जब हम आगे बढ़ते हैं, गाजीपुर पर आते हैं, गाजीपुर को लेकर यह कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर के किसी एक विधानसभा सीट से इस बार सपा टिकट दे सकती है और इसी के साथ उमर अंसारी की राजनीतिक एंट्री भी इस बार के विधानसभा चुनाव में हो सकती है। खबर ये भी चल रही थी कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के साथ उनका परिवार यानी अंसारी परिवार पूरी तरीके से सपा में शामिल हो सकता है, जिसमें मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी का भी नाम है, उनके बहू का भी नाम है और कुछ और करीबी अंसारी परिवार से जो ताल्लुक रखते हैं वो भी सपा में
जा सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या की कुछ सीटों पर भी लगभग नाम फाइनल हैं, जिसमें से एक नाम अवधेश प्रसाद के बेटे का है, जिन्हें मिल्कपुर से एक बार फिर सपा टिकट देने जा रही है, या कहें इस नाम पर मुहर लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरीके से बस्ती और बलिया से सपा अपने पुराने उम्मीदवारों को एक बार फिर टिकट देने की तैयारी में है। सबसे बड़ी बात इन नामों को लेकर यह है कि सपा अपने सभी मौजूदा विधायकों को इस बार इन जिलों में टिकट देने जा रही है। हालांकि इन नामों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में इन नामों की चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में सपा की तरफ से कई नए दांव भी पूर्वांचल की सीटों पर चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मुख्तार अंसारी के परिवार से कई लोगों को टिकट देना। दोस्तों, भले ही अभी उम्मीदवारों के आधिकारिक घोषणा न कर रही हो समाजवादी पार्टी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने संभावित प्रत्याशियों को संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार खबर यह आ रही है कि पार्टी की इस रणनीति के पीछे असली मंशा उस विधानसभा क्षेत्र में उभरने वाले असंतोष और बागियों का रुख भांपना है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने यह रणनीति इसलिए अपनाई है ताकि उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने, संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारियों के लिए ज्यादा समय मिल सके। इसलिए अभी से इन नामों की चर्चा, इन नामों पर मुहर लगाने की तैयारी में अखिलेश यादव लग चुके हैं। वहीं दोस्तों, विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ ही विधायकों का टिकट काट सकती है। अधिकतर मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है। 111 जो पिछली विधानसभा में सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि 105 से 110 विधायकों का सीट कंफर्म है। 5 से 7 विधायकों का टिकट केवल कट सकता है। सूत्रों की माने तो सपा नेतृत्व अब तक करीब 40 जिलों की 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर चुके हैं। जिला स्तर पर चल रही इस प्रक्रिया का दूसरा चरण भी जल्द शुरू होने वाला है, जिसके कारण पार्टी का जो टारगेट है जुलाई से पहले सप्ताह तक उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है और उसके बाद इन नामों का ऐलान करना है। वहीं कुछ और अधिकारियों, पार्टी के अन्य अधिकारियों की बातों को माने तो सपा की नजर उन नेताओं पर भी है जो वर्तमान में मौजूदा समय में भाजपा, राष्ट्रीय लोक दल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या बाकी के दलों में हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पाला बदल सकते हैं। अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो कहा यह जा रहा है कि उस खेमे से इस खेमे में आ सकते हैं, जिसमें से एक नाम अब्बास अंसारी का है। वहीं बीते कई दिनों से खबर यह भी चली कि अखिलेश यादव ने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेताओं को निर्देश दिए हैं कि जो संगठनात्मक पदों पर बैठे नेता विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले अपना पद छोड़ना होगा। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की वकालत करते रहे और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अपना उनका रुख सकारात्मक माना जा रहा है। सपा के एक जो नेता है, उनका कहना है, उन्होंने मीडिया संस्थान को बताया कि अगर दोनों दलों में गठबंधन होता है तो किन सीटों पर समझौता होगा, इस पर अभी मंथन जारी है। वहीं जो खबर इस गठबंधन को लेकर निकली वो ये कि सपा कांग्रेस को 75 से 80 सीटें देने को राजी हुई है, लेकिन कांग्रेस 100 से 120 सीटों पर अड़ी हुई है। और अगर सपा कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं देती है तो हो सकता है कि इस बार इस विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन टूट जाए। लेकिन दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। सपा एक और कोशिश कर रही है और वो कोशिश ये है कि कैसे भाजपा के सहयोगी दलों के विधायकों और नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में शामिल किया जा सके। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर सपा इन नामों पर मुहर कब लगाती है, कब इन नामों का ऐलान किया जाता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि नामों में बड़ा उलटफेर हो जाए, मगर एक बात तय है कि इस बार सपा उन विधायकों को फिर से टिकट देने जा रही है जिनका रिकॉर्ड अब तक अच्छा रहा है। खैर, अब देखना यही है कि इस बार सपा किस किस का पत्ता काटती है और किस किस को टिकट देती है। इन जिलों से किस किस को टिकट मिल सकता है, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।